यूपी अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। यह यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है अपशिष्ट जल प्रबंधन में उत्तर प्रदेश की प्रगति, इससे संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश ने सीवेज प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार करते हुए कुल उत्पन्न अवशिष्ट जल के लगभग 85% के उपचार की क्षमता हासिल कर ली है। जो उत्पन्न अपशिष्ट जल है उसका लगभग 80% जो जल है हम उसको ट्रीट कर लेते हैं। राज्य ने वर्ष 2030 तक उपचारित जल के 50% पुनः उपयोग का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्टेट ने कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया है कि यह 2030 तक जो उपचारित जल है उसका 50% पुनः उपयोग यानी रीयूज करने का लक्ष्य रखा है। 85% क्या कर लेता है, ट्रीट कर लेता है, और 85% जो ट्रीट करता है उसका भी जो 50% हम उसको रीयूज करेंगे। इसके साथ ही 2035 तक 100% पुनः चक्रण सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत प्रयास किए जा रहे हैं। तो क्या होगा, 2035 तक जो 100% रिसाइकिल कर लेंगे हम। ठीक है, अगला है वाराणसी में रिकॉर्ड स्तर पर वृक्षारोपण। वाराणसी के सुजावाद डोमरी क्षेत्र में, कहाँ पे, सुजावाद डोमरी क्षेत्र में आयोजित वृक्षारोपण अभियान में 1 घंटे के भीतर लगभग कितने 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसमें 27 प्रकार के देसी प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं, जिनमें सागौन, शीशम, अर्जुन, बांस के साथ साथ कुछ फलदार जो फल देने वाले वृक्ष हैं और औषधीय पौधे भी लगाए गए हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में गौशालाओं में बायोगैस प्लांट लगाने की योजनाएं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट गौशाला बनाई हुई है गांव-गांव में, या फिर 2-3 गांवों को एक साथ मिलाकर। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की 300 से अधिक गौशालाओं में बायोगैस प्लांट स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। गवर्नमेंट क्या करेगी, अब जो गौशाला है वहाँ पे गाय तो है ही, तो वहाँ पे गोबर भी है, तो वहीं पे क्या करेगा, ये बायोगैस प्लांट लगाएगा। ठीक है, स्कीम आती रहती हैं। मैं इस पे नहीं बोलूँगा कि गौशालाओं की क्या दशा है, लेकिन हाँ, जानते आप सभी लोग हैं। लखनऊ में रणनीतिक संचार पर सेना का सम्मेलन। क्या है, लखनऊ में रणनीतिक संचार पर सेना का सम्मेलन। भारतीय सेना की मध्य कमान ने 17 मार्च 2026 को लखनऊ में प्रथम फर्स्ट अपने टाइप का है रणनीतिक संचार सम्मेलन का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ कैंट क्षेत्र के जो सूर्य ऑडिटोरियम है वहाँ पर किया गया है। सम्मेलन में उभरते संचार क्षेत्र में भविष्य की तैयारियों के लिए क्षमता के तौर पर रणनीतिक संचार का संस्थागत, इस विषय पर कौन सा विषय था, उभरते संचार क्षेत्र में भविष्य की तैयारियों के लिए क्षमता के तौर पर रणनीतिक संचार का संस्थागत विषय पर सत्र का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी और बहराइच 4 लेन हाईवे परियोजना को मंजूरी मिल गई है। कौन सी, बाराबंकी से बहराइच तक क्या होगा, 4 लेन। ठीक है, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्तर प्रदेश में 6969.04 करोड़ रुपए की लागत से 101.515 किलोमीटर लंबी 4 लाइन हाईवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह राजमार्ग बाराबंकी को बहराइच से जोड़ेगा। इस हाईवे का निर्माण एक्सेस कंट्रोल्ड यानी कि प्रवेश नियंत्रित के रूप में किया जाएगा, जिससे यातायात सुगम और तेज होगा। मान लीजिए ये हाईवे गुजर रहा है तो हर जगह से कट नहीं मिलेंगे। ठीक है, कि आप हर 5 किलोमीटर में कट है, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें एक्सेस कंट्रोल मिलेगा यानी प्रवेश नियंत्रित होगा। अगर यहाँ पे कंट्रोल है तो केवल यहीं से आप अंदर जा सकते हैं, हो सकता है फिर सीधा 20 किलोमीटर बाद ही आपको प्रवेश मिले। ठीक है, यह परियोजना हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यानी कि HAM के एक PPP मॉडल का टाइप है। ठीक है, कौन सा, हाइब्रिड एन्युटी मोड, ठीक है, या मॉडल। अगला है जल जीवन मिशन
2.0 के तहत उत्तर प्रदेश के साथ सुधार आधारित समझौता ज्ञापन। ठीक है। ग्रामीण पेयजल शासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक सुधार आधारित समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर साइन किए गए हैं। जल जीवन मिशन 2.0 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 10 मार्च 2026 को स्वीकृति प्रदान की गई है। कब प्रदान की गई है? 10 मार्च 2026 को। कौन सा? जल जीवन मिशन 2.0। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से सुनिश्चित सेवा वितरण, जवाबदेही और दीर्घकालिक स्थिरता पर काम करना है। उत्तर प्रदेश में निवेश मित्र 3.0 पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? निवेश मित्र 3.0। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में व्यावसायिक वातावरण को सरल और निवेश अनुकूल बनाने के लिए निवेश मित्र 3.0 पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 मार्च 2026 को लखनऊ के लोक भवन में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। यह पोर्टल सिंगल विंडो प्रणाली के रूप में कार्य करता है। कौन सा? सिंगल विंडो, मतलब एक ही ऐप या पोर्टल पर सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। किसको? उद्यमियों को। उद्यमियों को विभिन्न अनुमति और स्वीकृतियों के लिए एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाएंगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारना और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है, ताकि उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो क्या होगा? रोजगार आएंगे। रोजगार आएंगे तो गरीबी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी और यूपी की जो GDP का लक्ष्य है, हम GSDP का लक्ष्य है कितना? $1 ट्रिलियन का, उसको भी पूरा किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना 2025 उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा। मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना 2025 को मंजूरी देकर राज्य में औद्योगिक और व्यावसायिक निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन पार्कों में जो कंपनियां हैं अपने कार्यालय खोल सकती हैं, R&D यानी कि अनुसंधान और विकास केंद्र खोल सकती हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC स्थापित कर सकेंगे। इस योजना का मुख्य आधार प्ले एंड प्लग मॉडल है, जिसमें आवश्यक अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से विकसित और उपयोग के लिए तैयार रहता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक जिला है बांदा, वहाँ कालिंजर क्षेत्र को क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय भू विरासत स्थल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर किले के आसपास निकट जो एपार्कियन अनकन्फर्मिटी है उसको राष्ट्रीय भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। क्या है? एपार्कियन अनकन्फॉर्मिटी। इसको क्या मान्यता दी है? राष्ट्रीय भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। इस क्षेत्र को यह दर्जा इसकी विशिष्ट और दुर्लभ भूवैज्ञानिक संरचना एपार्कियन अनकन्फॉर्मिटी के कारण प्राप्त हुआ है। कालिंजर किला बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रसिद्ध किला है जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा यहीं पे कुतुबुद्दीन ऐबक शेर शाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, शेर शाह सूरी की इसकी जो मृत्यु है गोला बारूद चलाते हुए कहाँ हुई थी? कालिंजर के किले में ही हुई थी। यह किला विंध्य पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी पर निर्मित है और अपने ऐतिहासिक एवं सामरिक महत्व के लिए जाना जाता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण का उद्घाटन कर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के फेज 1 का क्या कर दिया है? उद्घाटन कर दिया है। यह हवाई अड्डा दिल्ली NCR क्षेत्र के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अतिरिक्त दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है। यह हवाई अड्डा लगभग 11,200 करोड़ रुपए के निवेश से PPP मॉडल पर
विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से कक्षा 12 के छात्रों के लिए एआई प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। क्या? एआई ट्रेनिंग अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए व्यावसायिक विद्यालयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है। यह पहल सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि छात्रों को एआई के व्यावहारिक उपयोग से परिचित कराना और उन्हें तकनीकी के मूल सिद्धांतों की समझ प्रदान करना है। यह निर्णय प्रोजेक्ट प्रवीण, किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत? प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत अध्ययनरत छात्रों पर लागू होगा, जो राज्य के लगभग 1200 से अधिक सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस पहल के तहत एआई फॉर ऑल पाठ्यक्रम को सभी नामांकित छात्रों के लिए अनिवार्य किया जाएगा। इस पहल के तहत एआई फॉर ऑल जो पाठ्यक्रम है वो सभी नामांकित, जितने भी नॉमिनेट मतलब इसमें नामांकित छात्र हैं सभी के लिए अनिवार्य किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 से सभी छात्र और प्रशिक्षकों के लिए 4 घंटे का एक विशेष एआई मॉड्यूल अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। ठीक है, 4 घंटे का एक विशेष एआई मॉड्यूल होगा, वो सभी पर लागू होगा अनिवार्य रूप से। किसके ऊपर? छात्रों के ऊपर और प्रशिक्षकों के ऊपर। अगला यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स है। क्या है? सीसीएसयू मेरठ में एआई आधारित उच्च शिक्षा पायलट पहल की शुरुआत हो गई है। सीसीएसयू यानी कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो कि मेरठ में है, इसमें देश की पहली कौन सी फर्स्ट एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय पायलट परियोजना शुरू की गई है। इम्पोर्टेंट है। यह पहल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो मिनिस्ट्री है उसने शुरू की है। प्लस इसमें गूगल क्लाउड और सीसीएसयू यानी कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के संयुक्त सहयोग से लागू की गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है एआई और क्लाउड तकनीकी के उपयोग से उच्च और व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाना है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये लखनऊ में केवल हो सकता है, इतना ही क्वेश्चन बन जाए। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का सफल आयोजन किया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य है कि राज्य में फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना और औद्योगिक विकास यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों को SSS यानी कि सेफ्टी, सुरक्षा, स्टेबिलिटी, स्थिरता और स्पीड गति की इसकी पूर्ण गारंटी प्रदान कर दी है। कौन सा 3S कौन से? सेफ्टी 3S है, सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड। इसको याद रखना है। क्या है? ललितपुर में हब एंड स्पोक मॉडल पर विकसित किया जा रहा कौन सा वल्क ड्रग फार्मा पार्क कहाँ पे है? ललितपुर में विकसित किया जा रहा है। यह राज्य के औद्योगिक ढांचे को मजबूत कर रहा है। फिर से एक यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स क्वेश्चन कौन सा है? ये है उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन संरक्षण, सारस क्रेन जो कि शायद पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। कौन से? उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की आबादी में पिछले एक वर्ष में पिछली शीतकालीन गणना की तुलना में लगभग 634 यानी कि 3.1% की वृद्धि की गई है। वृद्धि की गई कितनी? 3.1%, जो कि होता है 634 सारस क्रेनों में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि राज्य के 68 वन प्रभागों में कराई गई नियमित जनगणना के आधार पर सामने आई है। राज्य में सारस क्रेन की गणना वर्ष में 2 बार ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु के दौरान की जाती है। 2023 में इनकी संख्या 19,196 थी और 2024 में बढ़कर ये कितनी हो गई? 19,994 हो गई है। कहाँ से? पहले 19,196 थी और अब हो गई 19,994। जबकि
जो नवीनतम शीतकालीन गणना हुई है उसमें और संख्या बढ़ के कितनी हो गई है, 20,628 तक पहुंच गई है। हाल फिलहाल में कितनी है, 20,628। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इटावा वन प्रभाग में सबसे अधिक 3,304 सारस क्रेन पाए गए हैं, जो राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है। इसके बाद मैनपुरी में, औरैया, शाहजहांपुर, गोरखपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, हरदोई, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर जिलों में भी सारस क्रेन पाए गए हैं। अगला है, गोल्डन आवर रणनीति से साइबर धोखाधड़ी रिकवरी में उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान पर रहा है। गोल्डन आवर का मतलब क्या है, कोई भी घटना घटी तुरंत रिएक्ट अगर किया जाता है फर्स्ट 60 मिनट में, तो प्रथम जो फर्स्ट आवर रहता है वो गोल्डन आवर होता है। उत्तर प्रदेश ने साइबर धोखाधड़ी मामलों में त्वरित कार्रवाई और गोल्डन आवर में रणनीति को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश ने तीसरा लियन प्रतिशत के मामले में उत्तर प्रदेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार राज्य में 29,715 शिकायतों में कुल 138.32 करोड़ रुपए की वित्तीय हानि दर्ज की गई है। इस श्रेणी में दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव पहले स्थान पर रहे हैं, हरियाणा दूसरे स्थान पर रहे हैं और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है। अयोध्या विश्वविद्यालय ने विकसित की 56 कद्दू की नई किस्म। 56 कद्दू की नई किस्म किसने विकसित की है, तो ये अयोध्या विश्वविद्यालय ने विकसित की है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या के वैज्ञानिकों ने 56 कद्दू की एक नई किस्म, उन्नत किस्म तैयार की है। यह किस्म वेजिटेबल साइंस विभाग द्वारा विकसित की गई है। इसे स्टेट वैरायटी रिलीज कमेटी से स्वीकृति भी मिल चुकी है। यह पूर्वांचल क्षेत्र में प्रमुख फसल के रूप में प्रचलित किया जाएगा। कहाँ पे, पूर्वांचल क्षेत्र में। अपराध नियंत्रण में एआई का उपयोग हो रहा है और उत्तर प्रदेश पुलिस की यक्ष ऐप इसी के लिए एक पहल है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एआई आधारित तकनीकों को अपनाया है। अयोध्या जिले की रुदौली क्षेत्र में यक्ष ऐप को एक नवाचार के रूप में लागू किया जाएगा और यह ऐप एआई के आधार पर काम करेगा और अपराध नियंत्रण में सहायता देगा। ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई का शिलान्यास हो गया है। 21 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में ग्रेटर नोएडा की यमुना सिटी सेक्टर 28 में उत्तर प्रदेश की पहली और उत्तर भारत की भी यह पहली है सेमीकंडक्टर इकाई का शिलान्यास किया है। यह अत्याधुनिक इकाई यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि ईडा, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ईडा, कौन सा, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्षेत्र में विकसित की जा रही है। इस परियोजना को इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है और जो HCL समूह और ताइवान की प्रमुख तकनीकी कंपनी फॉक्सकॉन के बीच एक संयुक्त उद्यम यानी कि ज्वाइंट वेंचर है। यूपी जो गवर्नमेंट है वो सेमीकंडक्टर के विनिर्माण के लिए बहुत ही तत्पर है और इसी के लिए गवर्नमेंट ने एक 48 एकड़ भूमि भी उपलब्ध करवाई है, जिससे क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। अगला है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास 250 बेड ट्रॉमा सेंटर, एक ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। कहाँ पे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास। उत्तर प्रदेश के आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई द्वारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट 250 बेड का लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जाएगा। प्रस्तावित ट्रॉमा सेंटर का संचालन उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई द्वारा किया जाएगा। मथुरा में देश के पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की जाएगी।
हाल ही में उत्तर प्रदेश के मथुरा में देश के पहले राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय की स्थापना करने की घोषणा की गई है। यह संग्रहालय मथुरा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान परिसर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? मथुरा में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान परिसर है, वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। यह भारत का पहला ऐसा संग्रहालय होगा जो गौ संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करेगा और संरक्षित करेगा। इस परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है किसे? तो उत्तर प्रदेश व्रज तीर्थ विकास परिषद को इसकी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। SIRF रैंकिंग में KNIT सुल्तानपुर बना शीर्ष सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है। उत्तर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा विभाग ने स्टेट इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की नवीन रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान KNIT सुल्तानपुर ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ 206 अंक के साथ दूसरे स्थान पर और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज 202 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। लखनऊ में प्रोटॉन बीम थेरेपी केंद्र की स्थापना की गई है। कौन सा? प्रोटॉन बीम थेरेपी केंद्र की स्थापना लखनऊ में की गई है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान में प्रोटॉन बीम थेरेपी केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रोटॉन बीम थेरेपी क्या है? यह एक उन्नत विकिरण उपचार विधि है जिसमें उच्च ऊर्जा प्रोटॉनों का उपयोग कर कैंसर कोशिकाओं को लक्षित किया जाता है। किन कोशिकाओं को? कैंसर कोशिकाओं, यानी कि कैंसर के इलाज के लिए है, से संबंधित है। अगला है चांद खमरिया अभ्यारण्य में काले हिरणों के संरक्षण हेतु नई रणनीति बनाई गई है। प्रयागराज के मेजा क्षेत्र स्थित चांद खमरिया कृष्ण मृग संरक्षण आरक्षित क्षेत्र में काले हिरणों की संख्या बढ़ाने के लिए संरक्षण कार्यों को और सशक्त किया जा रहा है। वन विभाग आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सहयोग से इसकी विस्तृत और वैज्ञानिक गणना कराने की योजना बनाई जा रही है। देवगढ़ के महावीर स्वामी अभ्यारण्य में प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है। देवगढ़ यानी कि ललितपुर स्थित महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसमें नेचर एवं वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया जिससे पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा मिला है। कौन सा? देवगढ़ के जो जैसे यहाँ पे कौन सा किया गया है? नेचर एंड वर्ल्ड फेस्टिवल। ठीक है। अगला है महावीर स्वामी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक संरक्षित क्षेत्र है जो झांसी से 125 किलोमीटर और ललितपुर से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राज्य स्तर पर वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्य वन्यजीव परिषद की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की है। मेरठ में स्पोर्ट एज पहल का शुभारंभ। कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है जिनका, तथा शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने मेरठ में स्पोर्ट एज पहल का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य है कि भारत के वैश्विक खेल निर्माण क्षमता को बढ़ाना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। काशी तमिल संगमम 4.0 का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम 4.0 का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन 2 से 15 दिसंबर 2025 तक किया गया। इस वर्ष की थीम थी तिनेटर्स लर्न तमिल तमिल कर कलम। तिनेटर्स लर्न तमिल तमिल कर कलम। ठीक है, एक बार पढ़ लेना। जो भाषा के माध्यम से एकता को मजबूत करने पर केंद्रित है। यह संगम तमिलनाडु और काशी के मध्य सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत संपर्क को आगे बढ़ाएगा। गोरखपुर में CDS जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे किया गया है? गोरखपुर में। योगी आदित्यनाथ ने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे, कौन थे? जनरल बिपिन रावत। इंपॉर्टेंट है। इनकी चौथी पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पे? गोरखपुर में।
बिपिन रावत कौन थे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यह कार्यक्रम गोरखपुर स्थित सैनिक स्कूल में आयोजित किया गया है, जहां जनरल बिपिन रावत की जीवन स्मृति में प्रेक्षागृह का लोकार्पण किया गया है। प्रतिमा की स्थापना जीवीआर मेमोरियल फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा कराई गई है। किसके द्वारा? जीवीआर मेमोरियल फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा। किसानों की आय बढ़ाने हेतु यूपी में कार्बन क्रेडिट पहल। कार्बन क्रेडिट पहल, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर कार्बन क्रेडिट आधारित एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लक्ष्य क्या है? तो किसानों को खेती के माध्यम से कार्बन संरक्षण कर अतिरिक्त आय कमाने का अवसर देना है। वाराणसी से भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का आयोजन किया गया है। कहाँ से? वाराणसी से। कौन सा है? पहला है। क्या है? स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बनारस या वाराणसी के नमो घाट से पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत को हरी झंडी दिखाई है। यह पहल देश में हरित और सतत अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गोरखपुर में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रट लीजिएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश की कैबिनेट ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिक या उद्यमिकी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। आगरा की ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय की पहल। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा जिले की 104 ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित कर ग्रामीण शिक्षा को नई दिशा दे रही है। यह पहल पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, जो स्थानीय स्तर पर इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी निभा रही है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को आधुनिक डिजिटल शिक्षा संसाधनों से जोड़ना और उनकी सीखने की क्षमता को बढ़ावा देना है। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है। अभी हाल ही में यूपी SSSC का जो जेई का एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। यह स्थल एक प्रेरणादायी राष्ट्रीय स्मारक के रूप में तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य देशभक्ति, सुशासन और सेवा की भावना को प्रोत्साहित करना है। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य 65 फीट ऊंची प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। परिसर में एक आधुनिक संग्रहालय भी बनाया गया है, जहां डिजिटल तकनीकी के माध्यम से देश के नेतृत्व और इतिहास को प्रस्तुत किया गया है। यह परियोजना लगभग 65 एकड़ क्षेत्र में विकसित की गई है। गोंडा का पार्वती अर्गा अभ्यारण्य बना इको सेंसिटिव जोन। जो गोंडा में पार्वती अर्गा अभ्यारण्य है उसको इको सेंसिटिव जोन के रूप में निर्धारण घोषित किया गया है। दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इस निर्णय का उद्देश्य क्षेत्र की जैव विविधता को संरक्षित करना और पक्षियों के प्राकृतिक आवास की रक्षा करना है। यह क्षेत्र लगभग 1084 हेक्टेयर में फैला हुआ है और शीतकाल में विदेशी प्रवासी पक्षियों का प्रमुख केंद्र बन जाता है। इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत सूचित किया जाता है। ये तो यूपीएससी में पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है, जिससे इसके आसपास की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके। अगला है उत्तर प्रदेश में सेवा निर्यात बढ़ाने हेतु विपणन विकास सहायता योजना लागू की गई है। कौन सी? विपणन विकास योजना, मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंट योजना लागू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 कौन सी, कब से कब तक है? 2025 से 30 जो हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है, उसके तहत सेवा क्षेत्र के निर्यातकों के लिए यानी कि एक्सपोर्टर्स के लिए विपणन विकास सहायता योजना लागू की गई है, जो कि सेवा क्षेत्र किसके कौन से? सर्विस सेक्टर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सर्विस सेक्टर के जो एक्सपोर्टर हैं उनके लिए विपणन विकास सहायता कौन सी? MDA। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सेवा निर्यातकों की वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करना है। इस योजना का लाभ
उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन ब्यूरो यानी कि यूपीईपीबी में पंजीकृत सेवा निर्यातकों को ही दिया जाएगा। इस योजना का लाभ कौन उठा सकेगा, कौन से जो सेवा निर्यातक है को मिलेगा? तो जो जो सेवा निर्यातक उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन ब्यूरो में पंजीकृत होंगे। यूनेस्को द्वारा लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को ने लखनऊ को अपने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत, क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क जो एक श्रेणी होती है उसके तहत सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की श्रेणी में शामिल किया गया है। यह शहर की प्राचीन अवधि पाक परंपरा, विविध व्यंजनों और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाती है। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब यहाँ पाक कला से है। पाक कला से मतलब क्या है? जो लखनवी खाना जो फेमस है ना, या जो अवधि खाना फेमस है उसके लिए है। तो खाना बनाना। वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की गई है। नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2025 को वाराणसी से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना किया। वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ 2019 में किया गया था मेक इन इंडिया पहल के तहत, जिसकी पहली सेवा नई दिल्ली से बनारस के बीच ही शुरू हुई थी। इन ट्रेनों का निर्माण कहाँ पे किया जाता है? जो चेन्नई में है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, आईसीएफ है, वहाँ पे वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाता है। इसी के साथ देश में चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों की संख्या अब 160 से भी ज़्यादा हो गई है। वंदे भारत ट्रेन किस प्रकार की ट्रेन है? तो यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, पूर्णतः वातानुकूलित यानी कि एसी लगा हुआ है पूरे में, जिस आरामदायक सीटें हैं, ऑटोमेटिक दरवाजे हैं और डिजिटल सूचना प्रणाली दी गई है। कल्याण सिंह नगर के रूप में नए जिले की गठन की घोषणा की गई है। कल्याण सिंह नगर कौन सा नया जिला बनेगा? कल्याण सिंह नगर। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्मृति में राज्य में एक नए जिले के गठन की घोषणा की है। इस जिले का नाम क्या होगा? कल्याण सिंह नगर रखा जाएगा। यह उत्तर प्रदेश का 76वां जिला होगा और इसकी जो गठन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। नए जिले का निर्माण, अब कोई ना कोई क्षेत्र तो चाहिए, तो अलीगढ़ और बुलंदशहर के बीच में कुछ क्षेत्र हैं, उनको मिलाकर इसका निर्माण किया जाएगा। यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ कल्याण सिंह के योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। दोहाई डिपो में सोलर ऑन ट्रैक प्रणाली की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी कि एनसीआरटीसी ने गाजियाबाद के दोहाई स्थित नमो भारत डिपो में सोलर ऑन ट्रैक तकनीकी लागू की है। कहाँ पे लागू की है? सोलर ऑन ट्रैक तकनीकी नमो भारत डिपो में। नमो भारत डिपो कहाँ है? दोहाई में। दोहाई कहाँ है? गाजियाबाद में। यह पहल हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने और सतत परिवहन प्रणाली विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। यह भारत में आरआरटीएस और मेट्रो नेटवर्क के तहत इस प्रकार की पहली परियोजना है। मिशन शक्ति। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति अभियान के तहत सोनभद्र में 25 महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटर वितरित किया है। कहाँ पे? सोनभद्र में 25 महिला पुलिसकर्मियों को। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिला पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाना और सुरक्षा तंत्र को अधिक सशक्त बनाना है। अगली न्यूज है विस्टाडोम जंगल सफारी। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विस्टाडोम ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है। इसका शुभारंभ कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से यानी कि कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व तक शुरू किया गया है। ऐसा करने वाला यूपी पहला राज्य बना। अगला पॉइंट है पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का निधन हो गया है। पंडित छन्नूलाल मिश्र कौन थे? ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक थे। कौन थे? गायक थे। पंडित छन्नूलाल मिश्र का जो निधन है वो 89 वर्ष की अवस्था में हो गया है। इनका जन्म कब हुआ था? 3 अगस्त 1936 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से संबंधित थे। कौन? पंडित छन्नूलाल मिश्र। ठीक है, कहाँ के थे? आजमगढ़ के थे। और
आजमगढ़ में भी हरिहरपुर जगह से संबंधित थे। 5 अक्टूबर 2025 को उनका देहांत मिर्ज़ापुर में हुआ। ये भी डेट पूछ सकता है आयोग, 5 अक्टूबर 2025। एक ख्याल, ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी और भजन जैसी गायन शैलियों के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने अपने पिता बद्री प्रसाद मिश्रा से, इनके पिता कौन थे, बद्री प्रसाद मिश्रा से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद उस्ताद अब्दुल गनी खान और ठाकुर जयदेव सिंह के मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी कला को और निखारा। पंडित छन्नूलाल मिश्र ने बनारस घराने, कौन से घराने से संबंधित थे, ये क्वेश्चन आ जाए तो बनारस घराने से संबंधित थे। इस घराने की पारंपरिक गायन शैली को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई। लखनऊ में देश का पहला पशु जन्म नियंत्रण एबीसी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। लखनऊ नगर निगम ने पशु जन्म नियंत्रण के लिए देश का पहला विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है। कहाँ पे, लखनऊ में। किसने, लखनऊ नगर निगम ने पशु जन्म नियंत्रण के लिए देश का पहला विशेष प्रशिक्षण केंद्र लॉन्च किया है। जो पशु जन्म नियंत्रण जो केंद्र है, इसका प्रमुख कार्य क्या है, जो आवारा कुत्ते वगैरह होते हैं इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और ये मुद्दा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस केंद्र का उद्देश्य आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना है, यानी कि प्रशिक्षित ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि लोगों को प्रशिक्षण देना। यह संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर एबीसी कार्यक्रमों, यानी कि पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण हब के रूप में कार्य करेगा। इस परियोजना को भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है। ह्यूमन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स इंडिया के सहयोग से इस पहल को और सशक्त बनाया गया है। अगला है डायरेक्टरेट सीडेड राइट, यानी कि डीएसआर कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएसआर कॉन्क्लेव में वर्ष 2030 तक उत्तर प्रदेश को वैश्विक खाद्य उत्पादन केंद्र बनाने के लक्ष्य को दोहराया है। क्या 2030 तक उत्तर प्रदेश को क्या बनाना है, वैश्विक खाद्य उत्पादन केंद्र, यानी जो खाद्य वस्तु है इनके उत्पादन का केंद्र बनाना है। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में आयोजित किया गया, जो दक्षिण एशिया क्षेत्र का प्रमुख केंद्र है। यह पहल राज्य की $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विजन के अनुरूप भी है। मैलानी नानपारा रेल लाइन बनी हेरिटेज रूट। भारतीय रेलवे ने दुधवा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से गुजरने वाली मैलानी नानपारा मीटर गेज रेल लाइन को हेरिटेज रूट के रूप में घोषित किया है। यह रेल मार्ग 171 किलोमीटर लंबा है और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। इस रेलखंड पर कुल 16 स्टेशन हैं और 71 पुल स्थित हैं, जबकि मैलानी और नानपारा रेलवे स्टेशन दोहरे गेज की विशेषता रखते हैं। यह पूर्वोत्तर रेलवे की पहली मीटर गेज लाइन है जिसे संरक्षित रखते हुए हेरिटेज का दर्जा प्रदान किया गया है। ऑपरेशन शिकंजा। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो आर्थिक अपराध शाखा है, कौन सी आर्थिक अपराध शाखा ने 6 से 11 अक्टूबर 2025 तक ऑपरेशन शिकंजा चलाया है। ऑपरेशन शिकंजा किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन शिकंजा है जो आर्थिक अपराधी हैं उनको गिरफ्तारी से संबंधित है, इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आर्थिक अपराधी कौन होते हैं, जिन्होंने रुपयों से संबंधित फ्रॉड किया हो, ठीक है, बैंक घोटाला किया हो, तो वो आर्थिक अपराधी होते हैं, ठीक है। इस अभियान का उद्देश्य क्या होता है, बड़े वित्तीय घोटालों में शामिल लंबे समय से फरार आरोपियों को पकड़ना था। बोदाकी में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप और लॉजिस्टिक हब को मंजूरी दे दी गई है। कहाँ पे, बोदाकी में। तो जो बोदाकी कहाँ पे है, एक ग्रेटर नोएडा में है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा के बोदाकी क्षेत्र में एक एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप एवं लॉजिस्टिक हब विकसित करने को मंजूरी दे दी है। उन्नाव में एआई संवर्धित निजी विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन। कहाँ पे, उन्नाव में एआई संवर्धित निजी विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में उन्नाव में देश के पहले निजी एआई सक्षम बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया है। कौन से विश्वविद्यालय
दो, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उन्नाव में किया गया है। यह पहल उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य शिक्षा प्रणाली में एआई और आधुनिक तकनीकों का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनको समावेश करना है। लखनऊ को देश का पहला एआई सिटी बनाने की पहल। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ को देश का पहला एआई सिटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लखनऊ क्या है? इंडियाज फर्स्ट एआई सिटी के लिए 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की इन्वेस्ट करने की घोषणा की है या योजना बनाई है। इस पहल का लक्ष्य राज्य में उन्नत एआई आधारित पारिस्थितिकी तंत्र या एआई आधारित इकोसिस्टम स्थापित करना है। इसके तहत 10,000 से अधिक जीपीयू, उन्नत मल्टी मॉडल भाषा मॉडल और एक समर्पित एआई इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों जो सीरीज हमारी है कौन सी, यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स की, वो समाप्त होती है। आप इतना पढ़ लीजिए, 1 घंटे की सीरीज है। एग्जाम के समय आप सेंटर पर जाते हुए भी देख लेंगे तो यूपी से 1 या 2 क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। यूपी अध्ययन चैनल में को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। ये नया चैनल है, इसको ग्रोथ की ज़रूरत होती है। कमेंट करें और सब्सक्राइब तो ज़रूरी करें ताकि आपको ऐसे ही अगले वीडियो मिलते रहें। अभी इसका फोकस केवल शुरुआती स्तर में, चूँकि चैनल है तो लेखपाल पे किया गया है, लेकिन 25 मई के बाद एक बड़े विजन के साथ इस चैनल को शुरू किया जाएगा और बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव लिए जाएंगे। धन्यवाद।